केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे। गुरुकुल परिसर में पहुंचने पर गुरुकुल के संरक्षक एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान गुरुकुल परिसर के आचार्यों एवं विद्यार्थियों द्वारा उनका भव्य अभिनंदन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जारी विभिन्न प्रकल्पों का भ्रमण किया। गुरुकुल के संरक्षक एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें गुरुकुल परिसर में हो रही प्राकृतिक खेती, चल रही गौशाला, शैक्षिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गुरुकुल के संरक्षक एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के सानिध्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने गुरुकुल के विभिन्न प्रकल्पों का दौरा कर प्राकृतिक खेती पद्धति को भी करीब से जाना। राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री व उनके साथ आए अन्य महानुभावों को गुरुकुल की अत्याधुनिक गौशाला, जीवामृत, घन जीवामृत निर्माण केंद्र, एनडीए विंग, विद्यालय भवन, आर्ष महाविद्यालय एवं प्राकृतिक चिकित्सालय का भ्रमण भी करवाया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनडीए विंग के विद्यार्थियों से काफी देर बातचीत भी की। उनसे शिक्षा, विज्ञान और उद्योग जगत से संबंधित अनेक प्रश्न भी पूछे और विद्यार्थियों ने भी बड़ी कुशलता से उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बनने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने गुरुकुल में जारी शूटिंग, पेंटिंग का भी अवलोकन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गुरुकुल में चल रही गतिविधियों की जमकर सराहना की और आचार्य देवव्रत की मेहनत और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उनके प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। आपको बता दें कि आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ख्याति देश दुनिया में बढ़ रही है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार मंचों से गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्रशंसा कर चुके हैं। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक भेंट के दौरान आचार्य देवव्रत से गुरुकुल देखने की इच्छा जताई थी, जिसे आचार्य देवव्रत ने सहर्ष स्वीकार किया और आज केंद्रीय मंत्री गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने गुरुकुल प्रबंधकों, आचार्यों से भी विस्तार पूर्वक बातचीत की और गुरुकुल में जारी शैक्षिक गतिविधियों की भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने गुरुकुल की विजिटर बुक में अपनी गुरुकुल यात्रा के अनुभव को भी लिखा। इस मौके पर उनके साथ प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर, राजेंद्र विद्यालंकार, राजकुमार गर्ग, रामनिवास आर्य व अन्य गणमान्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। सर, आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं भ्रमण करने, कैसा लगा? आज मेरा सौभाग्य हुआ, मैं इस पवित्र कुरुक्षेत्र की धरती में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कैंपस को दर्शन करने के लिए मैं अवसर मेरे को मिला। बहुत दिनों से मेरे अभिभावक, हमारे सबकी श्रद्धा के व्यक्तित्व आचार्य देवव्रत जी मेरे को सुझाव दे रहे थे कि एक बार मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र को विजिट करूं। वो आज जो अवसर मेरे को उन्होंने दिया, हम यहाँ आके कुछ समय गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, 1600 बच्चे देश भर की अनेकों प्रांत से यहाँ पढ़ने आते हैं। आधुनिक समय में भारत की पुरानी परंपरा से जुड़े हुए विश्व को जितने लायक शिक्षा देने की व्यवस्था इस गुरुकुल कुरुक्षेत्र में है। बच्चों की स्वास्थ्य, बच्चों की मानसिक विकास, बच्चों की व्यक्तित्व विकास और बच्चों की ज्ञान की विकास के बारे में गुरुकुल ने अनेक सफल प्रयोग किया है। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ एकेडमिक नॉलेज और आज के दिन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर गुरुकुल ने इन दिनों में जोर दिया है। मैं कुछ विशेषता विशेष करके गौ सेवा, गौशाला को परिदर्शन किया। यहाँ की जो विशेष प्रशिक्षण, पढ़ते पढ़ते बच्चों को जब मदद करने की एक गुरुकुल के अंदर अपने आप में इन हाउस व्यवस्था है, जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के अंदर ही ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए खुद को तैयार करते हैं। वो जेई हो, नीट हो, क्लैट हो, आईसीआर के एग्जामिनेशन हो, या सबसे जो यहाँ स्कूल की बड़ा एक प्रमुख आकर्षण की विषय है, यहाँ के बच्चों की एनडीए के प्रति मिलिट्री में जाने के लिए बड़ा आग्रह है। ऐसे सारे एक प्रशिक्षण का केंद्र भी मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले दिनों में भविष्य में बच्चों के साथ कुछ समय भी मैंने बिताया। बच्चों ने अपने बौद्धिक और ज्ञान की झलक भी दिखाई। उन्होंने कैसे, उनके मन में क्या चल रहा है, देश की समस्याओं के बारे में क्या उनकी
प्रश्न है उनके बारे में भी थोड़ा गपशप हुई। हमें उस स्कूल की सफलता और मैं कामना करता हूँ। ये समाज जीवन में एक अनन्य प्रयास है। मैं इसके लिए आचार्य देवव्रत जी को आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रकार की प्रयोग को देश की सभी स्कूलों तक लेने की हम आने वाले दिनों में भारत सरकार की शिक्षा विभाग, जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन कर रहे हैं, हमारी दृष्टि से स्कूल उसकी एक सही लैबोरेटरी भी हो सकता है। प्राकृतिक खेती को लेकर सर यहाँ पे बड़ा अभियान जो चलाया जा रहा है पूरे देश भर में, राज्यपाल जी खुद स्वयं जो जाके इसको बढ़ावा दे रहे हैं। सर आज मोदी जी ने भी बयान जारी इस किया कि बार प्राकृतिक रिसर्च हो। आदरणीय देवव्रत जी की जो कई सालों से भारत की एक पुरानी पद्धति, आचार्य जी तो भारत की पुरानी पद्धति को ही अपनाया है। जीवामृत ये कोई नई विषय नहीं है, लेकिन जब जैविक खेती या रासायनिक खेती की एक बहुत समय का विवाद चल रहा था, उस समय में आचार्य जी ने एक सफल प्रयोग का मिसाल खड़ा किया है। उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं दो चीज़ करते हैं, झाड़ू लेके निकल जाते हैं सफाई के लिए, और फिर खेतों में निकल जाते हैं किसानों के साथ मिलके जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करने के लिए। इस बार तो भारत सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती को एक प्रमुख विषय बनाया है। लाखों एकड़ की जमीन को भारत सरकार इस प्रयोग को अन्य राज्यों में भी करने वाला है। ये धीरे धीरे देश की नई पुरानी परंपरा से नई प्रायोरिटी बन रही है। ये भी स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी उसकी एक बड़ा लैब है। सर जिस तरह से स्कूली एजुकेशन